फेस ड्राइंग में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, विश्व विख्यात पूरी दुनिया में जिसको सबसे हार्ड माना जाता है, वो होता है फेस की आउटलाइन ड्रॉ करना। यदि आप फ्री हैंड उसे अटैम्प्ट करते हो तो ठीक है। अगर ग्रिड से बनाओगे तो सबसे ईजी है, अगर फ्री हैंड बनाओगे तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट फेस का आउटलाइन ही लगता है। ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्यूरेटली ड्रॉ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ड्रॉ तो कोई भी कुछ भी कर देगा, कुछ भी हाउ बुलाओ सब बना देंगे, लेकिन एक्यूरेटली बना पाना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इस पे आज थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे चीज़ों को समझने का कि लॉजिक के हिसाब से क्या कोई टेक्निक हो सकती है जिससे हम फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करें। तो आंसर है यस, कुछ टेक्निक्स और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है जब आप ड्रॉ करते हो। जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट किन किन चीज़ों का ध्यान में रखता हूँ जब मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस है ये आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो जो आप चूज़ करो वो क्लियर हो। क्लियर अगर फ़ोटो आपके पास होगी आपको ज़्यादा आसानी रहेगी ड्रॉ करने में। वहीं अगर आप धुंधली फ़ोटो को ड्रॉ करोगे तो डिफ़िकल्टी आपको फील होगी, है ना। आपका माइंड कैप्चर नहीं कर पाएगा, चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाएगा, ठीक है। और धुंधली फ़ोटो का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको धुंधली फ़ोटो कोई मिलती है, कमीशन वर्क आप करते हो, तो उसको आप सबसे पहले इन्हेंस करके उसको एचडी कर लें, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो कि धुंधली फ़ोटो को इन्हेंस कर देते हैं, है ना। फ़ोटो इन्हेंसर या कोई भी आप ऐप यूज़ करके फ़ोटो को इन्हेंस कर सकते हैं और उसको एचडी करने के बाद आप उससे देख करके ड्रॉ करें, आसानी रहेगी। दूसरी जो टिप मेरी तरफ से रहेगी कि यार आप नोज़ से स्टार्ट करो, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार शुरू कहाँ से करें ड्रॉ करना। तो कई लोग अलग तरह से अलग जगह से शुरू करते हैं, कोई आंखों से शुरू करता है, कोई कहाँ से शुरू करता है। मैं जो शुरू करता हूँ, मेरा जो अभी रिसेंटली मैंने ये देखा है कि जब मैं नोज़ से पहला शुरू करता हूँ कदम अपना बनाने का, तो मेरे को ज़्यादा आसानी रहती है। क्योंकि देखो नोज़ सेंटर पॉइंट है, आँखों के और लिप्स के बीच में नोज़ आती है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जब फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक ही टेक्निक होती है, जाने अनजाने में एक ही टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो होता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। कि भाई हमने अपना पहला कदम सही रखा और पहला कदम सही रखने के बाद हम अपने बाकी सारे स्टेप्स को फूक फूक के रखते हैं। मतलब उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए बाकी चीज़ों का भी डिस्टेंस नाप नाप के दिमाग में अंदाजे से, ठीक है। क्योंकि फ्री हैंड का मतलब ही यही है, यहाँ आप किसी स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी आप मेजरिंग टूल का यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, छाप नहीं रहे हो लाइन को। तो आपको अंदाजे से ही नापना पड़ता है, ठीक है। और ये जो अंदाजे वाली पावर है इसको आप पहली बार में अच्छा नहीं कर सकते कि जैसे मेरा वीडियो देखा, अभी बनाने बैठोगे पहली बार तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि आप कुछ बताई गई चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे और उन चीज़ों को मजबूत करोगे, जैसे हमें मान लो डोला बनाना है, हमारा एम है कि मेरे बाइसेप कमज़ोर हैं तो मेरे को डोला बनाना है, ठीक है। अब आपने देखा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा कि यार डोला कैसे बनाते हैं, तो डोला बनाने के लिए आपको जिम ट्रेनर ने बता तो दिया एक्सरसाइजेस कि भाई आपको हैमर कर्ल मारनी है, बाइसेप कर्ल मारनी है, पुलअप्स मारने हैं, चिनअप्स मारने हैं, ठीक है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को खुद से परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको आपका डोला नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही है, मैंने आपको बता तो दिया है लेकिन खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा और बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे जिम में एक दिन जाने से आपका डोला नहीं बन जाएगा, आप बार बार 3-4 महीने साल भर जाओगे तब जाके वो बनेगा, ठीक है। तो आउटलाइन भी आपकी 3-4 महीने में आप फ्री हैंड बना लोगे अगर आप रेगुलरली निरंतर 4-5 आप फेसेज रोज़ ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली आप बना लोगे। लेकिन वो भी तब है जब आप राइट टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो, है ना। आप गलत चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो गलत ही टेक्निक आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहेगी, ठीक है। आज से 20 साल बाद भी आप सेम ही ड्रॉ करोगे जैसा आप आज ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने गलत टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो प्रैक्टिस आपको सही टेक्निक की करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है कि एक तो ये जो डिस्टेंस मेज़र करने वाली जो चीज़ है कि यार नाक से जब मैं होठ बनाता हूँ तो नाक और होठ के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होता है, ठीक है। नोज़ की टिप और होठ का जो अपर पोर्शन, अपर पार्ट है, उसमें एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस को आपको अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा कि हाँ यार ये इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है, हाँ लगभग 1 सेंटीमीटर है। बार बार चेक करना पड़ेगा, पीछे हट के पन्ने से 90 डिग्री पे एकदम पीछे हट के देखना पड़ेगा, हाँ यार एकदम सही लग रहा है। बिल्कुल आँखों को हो सकता है एक आँख बंद करके भी देखना पड़े, क्योंकि बहुत ही मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। थोड़े बहुत भी डिस्टेंस अपन देख ही नहीं पाते आँखों से कि यार मैंने जो डिस्टेंस बनाया है ये एज इट इज़ रेफरेंस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक की क्या समरी है कि यार नोज़ से शुरू करो सबसे पहले। तो पहली टिप नंबर 1 है नोज़ को ड्रॉ करना शुरू करो। उसके बाद आपको डिस्टेंस को मेज़र करते करते उसी पॉइंट से, जैसे नोज़ बना ली पहले तो उसके बाद तुम होठ पे जंप करोगे तो वो डिस्टेंस देखना कि होठ कितना नीचे है नोज़ से, ठीक है। और अंदाज़ा वाला जो पावर है इसको बढ़ाने की कोशिश करना कि अंदाजे से 1 सेंटीमीटर है तो हाँ यार 1 ही सेंटीमीटर है।
दूसरी टिप मैं आपको आँखों को ड्रॉ करते वक्त दूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगी। देखो यार, आँख आम आदमी क्या करता है, ऊपर से बनाता है। मैं बोलता हूँ आप अंदर से बनाएं। आँखों के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन, खाली जो ब्लैक वाला, एक तो ब्लैक हिस्सा होता है आँखों में, दो हिस्से होते हैं। एक तो आपको वाइट सा चीज़ दिखता है कुछ, एक ब्लैक वाला गोला दिखता है। देखो ब्लैक वाले गोले को इग्नोर करते हो तो वाइट पोर्शन दिखता है आँखों के अंदर, ठीक है। और उस वाइट पोर्शन की एक पर्टिकुलर शेप होती है। उस शेप में मुझे कई बार चिड़िया दिखाई देती है, उस शेप में मेरे को कई बार मछली दिखाई देती है। तो ये जो शेप है, आपको इस शेप को पूरा परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। इस शेप को अटेन करो, आप अंदर से देखो उसको। आँखों को एक तो आदमी सतह से देखता है, बाहर से देखता है। एलमंड शेप है भाई, आपको बाहर से क्या दिखता है, आंखों की एलमंड शेप है। मैं अंदरूनी इससे देखता हूँ इसके, कि इसका जो वाइट वाला पोर्शन है इसकी कैसी शेप है। मैं इसकी शेप पहले बनाता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो मैंने इसकी शेप को पहले बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आंखों की परफेक्ट शेप बनती है। जैसे आप वाइट वाले पोर्शन को परफेक्ट शेप बना लेते हो, वाइट वाले पोर्शन की, तो फिर बाद में आपकी पूरी आंखों की शेप परफेक्ट बनने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी 70 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है ना। अब मेरे को कई बार इसमें डब्लू दिखाई देता है, जब नोज़ बनाता हूँ डब्लू दिखाई देता है। जो इसका जो चीक है ना, जैसे आँखों के नाक और होठ के बीच में इसका गाल आता है, तो ये मेरे को कई बार 7 शेप जैसा दिखाई देता है, 7 जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो बहुत सारे, मतलब इसमें मैं ये कहूँगा मोटे मोटे तौर पे कि यार जितना ऑब्जर्वेशन आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा आप देख देख करके बनाओगे एवरीडे। आपने अगर, मैं बोलता हूँ, आप देखो आप क्या गलती करते हो, आप पूरा पोर्ट्रेट बनाते हो, ठीक है। आपको यार प्रैक्टिस करने को मैं बोलूँगा तो आप पूरा पोर्ट्रेट बनाने बैठ जाओगे। एक दिन का आप एक पोर्ट्रेट बनाओगे, अगर फुल कंप्लीट बनाने का सोचोगे तो शायद 2 दिन भी लग जाएँ आपको एक पोर्ट्रेट बनाने में, ठीक है। 8-7 घंटे लगते हैं, लेकिन उन्हीं 8-7 घंटों में आप चाहो तो 3-4 आउटलाइन बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी है, आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी होती है अपने को। बाकी शेडिंग वगैरह की क्या प्रैक्टिस करनी। शेडिंग में तो टेक्निक पता होनी चाहिए कि भाई टेक्निक क्या होती है, लेकिन प्रैक्टिस की तो सिर्फ आउटलाइन की ज़रूरत है ना। जैसे अभी क्या बोले, जैसे मैथ्स होती है, ठीक है, गणित होती है। गणित विषय को आपको चलो टीचर आप पढ़ा देगा आपको, आप जाओगे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यार क्लास में मैथ्स समझ नहीं आती। मेरे को पर्सनली स्कूल में सब समझ में आया करता था, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर मैं मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करूँगा घर आके, तो आप मैथ्स में अच्छा कभी स्कोर नहीं कर सकते। दैट इज़ ये फॉर श्योर है। इसी तरह से ये ड्राइंग का जो आउटलाइन वाला सब्जेक्ट है, इसमें भी बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी अच्छा नहीं बना पाओगे इसको, है ना। और दूसरा जो शेडिंग वाला पोर्शन है, शेडिंग वाले पोर्शन में प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ज़रूरत होती है पेशेंस की, ठीक है, और राइट टेक्निक की, ठीक है। उसमें आपको टेक्निक पता होनी चाहिए और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए गज़ब का, ठीक है। क्योंकि आउटलाइन बनने में आप देखें, पोर्ट्रेट की आउटलाइन मेरे को पर्टिकुलरली 15 मिनट लगता है। जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स होंगे उनको लगता होगा 30 मिनट, जो वीडियो के साथ बनाते हैं उनको 30 मिनट लगता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा भी नए नए आए हैं उनको आउटलाइन ड्रॉ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन आप देखें, पूरा पोर्ट्रेट बनाने में 8 घंटा लगता है, मतलब 5 घंटे तो सिर्फ शेडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। और जो आउटलाइन वाला पोर्शन है वो तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट इस तरह से बन जाती है। लेकिन ये चीज़ है बस। सो या दैट इज़ इट। ये टिप है कि यार आप जब प्रैक्टिस करें तो आउटलाइन की ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक दिन में 3-4 आउटलाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और एक और चीज़ कि यार बेसिक प्रोपोर्शन आप ध्यान में रखें, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शन का आप किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो भी देख सकते हैं वैसे, कि बेसिक प्रोपोर्शन क्या होते हैं फेस के। 2 आँखों के बीच में 1 आँख का डिस्टेंस, है ना। नोज़ की जो लेंथ होती है वो फोर हेड की लेंथ की इक्वल होती है, और इक्वल टू नोज़ की टिप से लेकर के चिन की जो टिप होती है वहाँ तक का डिस्टेंस ये सेम होता है। जो डिस्टेंस जो होते हैं फेस में अलग अलग, यूट्यूब पे सर्च करना फेस प्रोपोर्शंस, है ना। तो ये आपको कोई ना कोई वीडियो में कोई ना कोई बता ही देगा, ठीक है। बस फेस के प्रोपोर्शन ध्यान में रखने होते हैं ड्रॉ करते वक्त, और इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है जो मैंने बताई है। बाकी आप कर सकते हैं अच्छे से, है ना। ये कुछ टिप्स थी मेरी ओर से। अगर कुछ समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो और भी अच्छी बात है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शेडिंग का वीडियो मैं सोच रहा हूँ छोड़ने का, क्योंकि शेडिंग में समय लगता है। दैट इज़ वाई मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला SRK वाला आउटलाइन बता दिया, शेडिंग नहीं बताया, क्योंकि शेडिंग में समय लगता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं शेडिंग का अगर हो पाया तो, नहीं तो बाकी अदर यूट्यूबर हैं यहाँ, आप देख सकते हैं उनका भी वीडियोज़, है ना। ऑल द बेस्ट।